नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार और आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश और आप आवाम का सरोकार। दोबारा से कह रहे हैं। बांदीपोरा में शुक्रवार को हुए आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। शहीद जवानों के परिजनों से मिलने के लिए आईजीपी और डीजीपी सोपोर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात की। पुलिस को निशाना बनाने की वजह यही है कि पुलिस लोगों की आवाम की बेहतरी के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करती है। दहशतगर्द को, पाकिस्तान नवाज ताकतों को तकलीफ होती है कि कोई लोगों के और दहशतगर्द की गोली में इनके दरमियान खड़ा होता है। पुलिस ही दहशतगर्द को दूर रखने में, लोगों की जान माल बचाने में काम करती है। हमारी फोर्सेस के साथ मिलकर के आर्मी, बीएसएफ, बाकी जितनी फोर्सेस, सीआरपी जहां पर काम करती हैं, सबके साथ पुलिस तालमेल से काम करती है। ये दहशतगर्द की हताशा है और उसी हताशा में ये इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, इसका वाजिब जवाब दिया जाएगा। कुलगाम के टाउन हॉल में डीडीसी, बीडीसी के पंचों और सरपंचों की एक बैठक हुई, जिसमें जिले के सभी डीडीसी, बीडीसी के पीआरआई ने शिरकत की। इस बैठक में इन लोगों ने एलजी से सभी मुद्दों को हल करने की अपील की। इसके साथ इंसाफ करो, अवामी जिहाद जिंदाबाद, बहादुर अवाम जिंदाबाद। उन्हें नहीं देंगे, हम जान देंगे, लेकिन अवामी आवाज को हाके ही लेते रहेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही जाहिर होता है कि डीडीसी काउंसलर जो ज़िला कुलगाम से वाबस्ता हैं, वो पूरी तरह गवर्नर इंतज़ामिया से काफ़ी नाराज़ है। और यहाँ पे ये भी जाहिर होता है कि इन यानी डीडीसी मेंबर्स और गवर्नर इंतज़ामिया के बीच में जो है कुछ हद तक दूरियाँ हैं। और जिस तरह डीडीसी चेयरपर्सन कुलगाम मोहम्मद अफजल परी ने बताया कि मैं गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि वो इस इदारे को मज़ीद मजबूत बनाने में कोशिश करें। अब आने वाले वक्त में ये डीडीसी मेंबर्स क्या कदम उठाएंगे, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वक्त वीके न्यूज़ के लिए जिला कुलगाम से मैं। हंदवाड़ा में एडवोकेट खुर्शीद इकबाल शाह के आवास पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने पीडीपी के काम की तारीफ की, बल्कि लोगों से पीडीपी को समर्थन देने की भी अपील की गई। बाकी मैं किसी को लीडर नहीं मानता हूं, यहाँ पे कोई बड़गाम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मोहम्मद अशरफ मलिक ने किया। इस कार्यक्रम में न्यायमूर्ति अली मोहम्मद, कार्यकारी अध्यक्ष समेत कई और लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें, लोक अदालत के लिए पहले से ही मामलों की पहचान की थी। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र कि जिस अखनूर में डीएसपी के अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीडीसी, सरपंचों और पंचों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में लोगों की परेशानियों को सुना गया। बैठक के बाद एसडीपीओ ने सरपंचों और पंचों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी परेशानियों को दूर किया जाएगा। इस दौरान बैठक में मौजूद लोगों ने सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। सरकार क्या भी देती कि हाँ देखें, ये परगवाल एक हमारा फार फ्लंग और बॉर्डर एरिया है, और आज एक मीटिंग कम ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप टाइप यहाँ पे हमने लगाया था, जहाँ हम अपने जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और रिस्पेक्टेबल्स हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके अगर कोई भी ऐसे समस्याएं हैं, कोई ऐसी ग्रीवेंसेस हैं, चाहे वो पुलिस रिलेटेड हो या इवन सिविल रिलेटेड हो, तो वो हम सुनते हैं और जो हमारे लेवल पे एड्रेस हो सकती हैं हम एड्रेस करते हैं, और जो सीनियर फॉर्मेशंस के नॉलेज में लाना होता है वो। रामबन में नगर समिति में पदस्थापित सफाई कर्मियों ने एक बैठक का आयोजन किया।
बैठक के खत्म होने के बाद सफाई कर्मियों ने मांग करते हुए कहा कि उन्हें तत्काल स्थायी किया जाए और उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले समय में हड़ताल की जाएगी। मुद्दा एक ही है, हर एक कमेटी का चाहे लखनपुर से बानिहाल तक है। हमारा मुद्दा यह है कि जो 7 साल से काम कर रहे हैं, 15-15, 20-20 साल से हमारे सफाई कर्मचारी काम करते आए हैं, इनका मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। इनको परमिट करो और बाकी जो बचते हैं उनको जो मिनिमम वेजेस होते हैं वो लागू किया जाए। अगर ये मसला 10 से 15 दिन का टाइम हमने गवर्नमेंट को दिया है, हल होता है तो ठीक, नहीं तो हम आगे 10-15 दिन के बाद हड़ताल पे जा। डोडा के डीसी ने भलेसा डाकई का दौरा किया। इस मौके पर एक सार्वजनिक अदालत का भी आयोजन किया गया, जिसमें डीडीसी और बीडीसी के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। आपको बता दें, डाकई जम्मू कश्मीर का एक ऐसा गांव है जहां 80 से ज्यादा लोग ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। बावजूद इसके सरकार इस गांव की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। हालांकि डीसी डोडा का कहना है कि इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए यहाँ के लोगों की सभी मुश्किलों को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। वो नहीं सर आ रहा है, वो क्या ये पीएमजीएसवाई एक्शन साहब थोड़ा मुझे बताएं इन रोड्स के बारे में, कौन सी रोड किधर पहुंची और क्या दिक्कत आ रही है और क्यों नहीं चल रही है। कुछ उन्होंने काफ़ी रोड क्योंकि इस एरिया में हमने सर कुछ और भी एमजी नरेगा के सर जो सब मेन पर्पज़ यही था कि इन लोगों के साथ देखा जाए कि इनकी क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि इनकी दिक्कतें ना आप समझ सकते हैं ना हम समझ सकते हैं। इनकी दिक्कतें खुद ही समझ सकते हैं, लेकिन जितनी भी कोशिश की जाए हमारी तरफ से ये होगी। डेफ एंड डम है, किस वजूहत से हैं, वो जेनेटिकली हैं या क्या वजह है, उस पर काफ़ी रिसर्च भी हुई, आगे भी होती रहेगी। लेकिन अभी इमीडिएट कंसर्न ये है इन बच्चों को, या जो एक ऐसी एज पे आ चुके हैं जहाँ ना पढ़ाई हो सकती है आगे, उन्होंने अपना इकनॉमिक लेवल रेस करना है। उसके लिए जो जो इक़दाम हो सके हमारी तरफ से, जो जो मेजर्स हम ले सकें, उसकी कोशिश किए जाएंगे। जम्मू में बीजेपी दफ्तर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीसी विपिन रावत और अन्य जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वेरी अर्ली। ओम शांति। तरफ से आज जनरल विपिन रावत जो प्रथम सीडीएस थे, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका जी और जो चौहान साहब है जो विंग कमांडर थे, उनको और उनके साथियों को छड़ी है। आज तिरंगा पूछ रहा है कि आज ये क्या हो रहा है कि मुझे लहराने की बजाय मेरा जो प्रयोग है कफन में हो रहा है। पुंछ के जिला अस्पताल में सिंगल रोड होने की वजह से मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि जाम लगने की वजह से एम्बुलेंस तक जाम में फंस जाती है। लोगों की परेशानी और अस्पताल में आने वाले मरीजों की दिक्कतों को देखते हुए प्रशासन ने इस रोड को वन वे कर दिया, ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। एक दीन मांग है, इसको लेके आज हमने यहाँ हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ पे हैं, यहाँ एक एडिशनल रास्ता जो नीचे की तरफ कट्ठे की तरफ जा रहा है, इसको एक बाईपास के तौर पे बनाया गया। तो हुक्मनामे के मुताबिक जो आज हमने ये वहाँ से आने के लिए जो हॉस्पिटल से हॉस्पिटल के लिए गाड़ी आएंगे, देखिए ये यहाँ नीचे कट्ठे की तरफ जाएंगे। तो इस तरह की जो पब्लिक की जो पेशेंट्स आते थे उनको बड़ा काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था।
अखनूर में हाईटेक नर्सरी की स्थापना का काम शुरू हो गया। इस दौरान एसडीओ खोड़ा अमित सर्राफ ने नर्सरी की स्वीकृति योजना को सदस्यों के साथ साझा किया। वहीं पूर्व विधायक और पीआरआई सदस्यों ने पल्लनवाला के सीमा इलाकों में नर्सरी के काम को आगे बढ़ाने के लिए बागवानी विभाग के निदेशक की जमकर तारीफें की। आज हम सभी जहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारी पल्लनवाला नर्सरी में जो है वो काम स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि 99 से पहले हमारी नर्सरी जो थी वो वेल फंक्शनिंग थी। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही कारगिल वार हुई उसकी वजह से हमारी नर्सरी जो डिफंग हो चुकी थी। तब से लेके आज तक हमारी ये एक कशमकश चल रही थी। आज मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर राम सेवक सर जी का और उनकी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने 82.75 लाख जो है वो अप्रूव किए हैं हमारी नर्सरी के लिए, जिसमें से 18.2 जो है वो रिलीज़ हो चुके हैं। और स्टेप बाय स्टेप ये जो हमारी नर्सरी हाईटेक नर्सरी बनने जा रही है, तो इसके लिए हम सारे डिपार्टमेंट का धन्यवाद करना चाहेंगे। भद्रवाह के बटला पंचायत के लोग पिछले 20 साल से पक्का पुल बनने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ के रहने वाले लोग जान जोखिम में डालकर लकड़ी के पुल के सहारे रास्ते को पार करते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि 20 साल गुजरने के बाद भी यहाँ पक्का पुल नहीं बन पाया, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। पुल का काम शुरू करो, पुल का काम शुरू करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे पुल का काम शुरू करो, पुल का काम शुरू करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे कौशल जी आए, डीसी साहब आए, एसडीएम साहब आए, उन्होंने इतने तक बोला था कि हम 8 दिन के अंदर इस काम को शुरू करेंगे, लेकिन आज तक जनाब उसके बाद 4 साल हो गए, कोई काम नहीं लगा। यहाँ रोज़ आते हैं, यहाँ पर फीता लेकर एई साहब आते हैं, जेई साहब आते हैं, रोज़ ऐसे ड्रामा जैसा होता रोज़। पिछली दफ़ा यहाँ पर दरबार हुआ था यहाँ सेडी में, तो उधर तो ऐसे बोला था कि 4 दिन के अंदर इसके टेंडर होने वाले हैं, लेकिन सर 2 महीने हो गए, उसके बाद कोई टेंडर नहीं हुआ। सर हमारी यही मांग है सर कि भाई ये जितनी जल्दी हो सके। अनंतनाग के कोकेरनाग इलाके में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और घर से सोने के जेवर और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। करीब बेड़ी चोरी हो गई। उसके बाद यहाँ साथ वाले एक महिला है जिससे यहाँ पे रोज हर 1-2 दिन के बाद किसी न किसी घर में चोरी हो जाती है। सबसे पहले यहाँ शिकारी महला एक पड़ता है जहाँ पे तकरीबन 25 के करीब बेड़ी चोरी हो गई। उसके बाद यहाँ साथ वाले एक महिला है जिसमें तकरीबन 20-25 गाय वगैरह ले गए हैं। और इसके साथ हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से ये रुजू किया है, फेसबुक पेज पे भी हमने किया था कि मेहरबानी करके इस पर नज़रसानी किया जाए। रात के अंधेरे में यहाँ हमारे लोग अक्सर बाहर रियासत में रहते हैं, मज़दूर तबके के लोग हैं, लोग बिल्कुल हमारे समझो मर्द घर में होते ही नहीं है। यहाँ ज़्यादातर लोग मजदूरी कर क्या बोलूं से यहाँ पे रोज हर 1-2 दिन के बाद किसी न किसी घर में चोरी हो जाती है। सबसे पहले यहाँ शिकारी महला एक पड़ता है जहाँ पे तकरीबन 25 के करीब बेड़ी चोरी हो गई। उसके वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं। कश्मीर की हर खबर,
सबसे पहले। वीके न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से मैं बाफरूखी, आकिब डार श्रीनगर कश्मीर, जिला कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट, चित्राल से मीर मुजफ्फर, गांधरबल से मैं शाहबासी, मैं राजा बिलाल जिले बड़गांव, रामबन से मैं सोहिल जावेद, गाजीगुंड से मैं साकिब तांत्रे, पापुर से मैं तारिक डार, पुलवामा से एजाज रशीद, कुपवारा से वीके न्यूज के लिए मैं इरफान मलिक। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास व आम की बात। पूछ कर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में, पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है, सुनील राउत के साथ, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली एक बड़ी खबर का। पुलवामा में नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के लिए नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की गई, बल्कि युवाओं को नशे से होने वाली बीमारियों के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता मुदासिर तांत्री ने युवाओं से इस खतरे को रोकने की अपील की। कश्मीर में देख रहे हैं, सारे विश्व में ही ज़्यादा है। हम अपने जम्मू कश्मीर की ही बात करेंगे। यहाँ ड्रग्स का जो ज़्यादा रोल आज है, हमारे आने वाली जनरेशन जो हमारे यूथ है यहाँ के, वो ड्रग्स में ज़्यादा मुलवस है। हम चाहते हैं कि हर एरिया में ये चीज़ें प्रोग्राम्स हो, उन चीज़ों के खिलाफ जो अभी एक ड्रग्स को मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स है। हम चाहते हैं कि हर गांव में यूथ सामने आए और वहाँ के रहने वाले जो बुजुर्ग हैं वहाँ के, वो इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि इस ड्रग्स को हम यहाँ से ख़त्म कर सकें और हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को बचा सकें। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के राजपुरा अबहमा इलाके में आज ड्रग अवेयरनेस कैंप का इनकाद किया गया। इस प्रोग्राम में गांवों के जिशोर इंसानों के साथ साथ छोटे बच्चों ने भी शिरकत की। इस प्रोग्राम में जाने माने सोशल एक्टिविस्ट मुदस्सिर अहमद तांत्रे ने लोगों को ड्रग से दूर रहने की अपील की। वीके न्यूज के लिए पुलवामा से एजाज रशीद। नौशेरा में वन विभाग की ओर से 5 दिवसीय चीड़ आधारित हस्तशिल्प प्रशिक्षण शुरू किया गया। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, हर साल जंगलों में आग लगती है, जिससे जंगलों को काफी नुकसान पहुंचता है। इसी को रोकने के लिए प्रशिक्षण देना शुरू किया गया। जब पानी उबल जाएगा तो उसको जैसे ये ज्यादा टाइट नहीं करना, इसमें बांदीपोरा में एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन असम राइफल्स की ओर से किया गया, जिसमें अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। इस प्रतियोगिता में 50 से ज़्यादा लड़कों ने हिस्सा लिया।
वहीं प्रतियोगिता खत्म होने के बाद विजेताओं को इनाम भी दिए गए। सेटलमेंट 1 minute 29 बहुत खुश हूँ कि हमने यहाँ पे आज पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे बहुत ही अच्छे गेम खेले। हम अपने मुनीर साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जिसने यहाँ पे जो आते हैं वो बोलते हैं आप खेलो खेलो, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं आगे बच्चों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो आगे गेम पार्टिसिपेट करें। पर जीतना तो हार जीत तो आती होती है, मगर पार्टिसिपेट बहुत ही अच्छा। कुपवाड़ा में जल शक्ति विभाग की मदद से यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की ओर से ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जल शक्ति विभाग के अधिकारी, जम्मू कश्मीर राहत मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद अफजल और शिक्षा विभाग के शिक्षक भी मौजूद रहे। थ्रू आउट इंडिया जो है वाटर की स्केर्सिटी हर जगह पर है। इंडिया की किसी भी स्टेट में आप जाइए आपको वाटर क्राइसिस हर जगह मिलेंगी, चाहे J&K हो या इंडिया का कोई और हिस्सा हो। तो इस चीज़ को बच्चों में हम कैसे अवेयर करेंगे? बच्चे इस चीज़ से वाकिफ़ होनी चाहिए कि हमारी स्टेट में, हमारे गाँव में, हमारे शहर में पानी जो है कि पीने के काबिल, इस्तेमाल करने के काबिल ये बहुत कम है। इसलिए इनको ये ज़रूरी समझ आनी चाहिए ये बात कि हम पानी को कैसे बचा सकें, पानी को हम कैसे साफ़ रखें। पुंछ में शिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। अधिकारियों के निर्देश पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि NEP 2020 के मुताबिक NCCE सबसे महत्वपूर्ण घटक है और अब UT सरकार सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी नर्सरी से KG कक्षाएं शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कैसे जो है पढ़ाना है, तो उसके लिए हमने सभी जोन से जो है वो 5-5 टीचर्स जो थे उनको इनवाइट किया था, जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है। वो आप रिसोर्स पर्सन के तौर पे जितने हमारे 11 जोन हैं उनके अंदर जाके टीचर्स को ट्रेन करेंगे। ये जो हमारी वर्कशॉप है 5 दिन की आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के हवाले से लगाई है, जो हायर अथॉरिटीज़ जम्मू कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी गवर्नमेंट ने फैसला भी लिया हमारा कि जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं उनके अंदर प्री प्राइमरी क्लासेस होंगी। यहाँ पे भी प्राइमरी क्लासेस हैं, वहाँ पे प्री प्राइमरी क्लासेस को लगाना है। जैसे प्राइवेट स्कूल में पैटर्न था, तो उसमें आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के साथ छोटे बच्चों को हम आर्ट यूज करके कैसे जो है पढ़ाना है, तो उसके लिए हमने डोडा में कोई बच्चा शिक्षा से दूर ना रहे, इसके लिए राष्ट्रीय राइफल्स इकाई ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बच्चों को मुफ्त किताबें बांटी गई और मुफ्त में कोचिंग भी दी गई। 2 महीने तक चली इस कोचिंग में डोडा जिले के विभिन्न गांवों के 65 बच्चों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षाओं और उच्च अध्ययन की तैयारी में मदद कराना था। Honorable Chief Guest, Army Officers and Media. अनंतनाग के क्रिसेंट स्कूल डायलॉग गांव में पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन 19 RR डायलगामा में शुरू हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मेजर हर्षदेव मौजूद रहे। इधर 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 देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सामने देखो, सामने देखो बेटे, बहुत अच्छा, इधर देखो सामने।
बड़गाम में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2 RR बटालियन की ओर से इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 37 लड़कियां और 21 लड़कों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में रंगों के जरिए भारतीय सशस्त्र बलों की महिमा और वीरता की गाथा को दिखाया गया। हाँ जी सर, इधर 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 देख, थोड़ा चेहरा ऊपर करना बेटे। फिलहाल मेरे साथ जम्मू कश्मीर की खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीके न्यूज़।